Hello everyone, welcome to the new class of beginners course. ये beginners course इस बात को ध्यान रख के बनाया गया है कि अगर आपने आसन प्रैक्टिस कभी नहीं की है पहले तो ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी आपकी योगा जर्नी के लिए. So let's come on the mat. हम बालासन पे स्टार्ट करेंगे आज. पहले ट्यून इन करेंगे प्रेजेंट मोमेंट में. फ्यू डीप ब्रेथ्स लेंगे हम बालासन पे. नीज वाइड स्प्रेड, नीज स्प्रेड कीजिए, मैट डिस्टेंस अपार्ट. हाथों को आगे लाइए. स्लाइड योर हैंड्स टुवर्ड्स टॉप ऑफ द मैट. अच्छे से स्ट्रेच कीजिए हाथों को. उंगलियां स्प्रेड रहेंगी सारी. एंड आपका जो फोरहेड है, माथा है, वो मैट पे आ जाएगा. And with the help of our breath, हम अपने माइंड को सेट करेंगे प्रेजेंट मोमेंट में. We'll breathe together. गहरी सांस लेंगे. Exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Slow and deep breaths लेंगे हम. ठीक है. अब नेक्स्ट बालासन पे ही रहते हुए अपना राइट हैंड राइट की तरफ लाइए और लेफ्ट पाम को राइट पाम के ऊपर रखिए. अपना जो फोरहेड है वो मैट पे रख दीजिए. हम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी स्ट्रेच कर रहे हैं. कीप ब्रीदिंग. अब अपने हाथों को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे. लेफ्ट हैंड आ जाएगा लेफ्ट की तरफ. राइट पाम जो है आपका वो लेफ्ट पाम के ऊपर आ जाएगा. हेड आ जाएगा मैट पे. एंड वी ब्रीथ एयर. स्लोली सेंटर पे आएंगे वापस एंड धीरे से ऊपर आ जाइए. नेक्स्ट हम बैठेंगे वज्रासन पे. अपनी हील्स पे बैठे हैं हम. टोज जो हैं हमारे, बिग टो है, दे आर टचिंग टुगेदर. नीज पास में है. आज की क्लास फोकस्ड है आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए. सो जितने भी आसन हम करेंगे उनमें आपकी स्पाइन को डिकम्प्रेस करेंगे. ठीक है. वज्रासन पे आ गए. अब यहाँ पे हाथों को साइड में ओपन कीजिए. इनहेल के साथ ओपन द चेस्ट, एक्सपैंड द चेस्ट. एंड एक्सहेल के साथ क्लोज. हाथों को भी क्लोज करेंगे, अपने आप को एक हग देंगे. एंड देन इनहेल के साथ ओपन, exhale, close. Inhale, open. Exhale, close. वार्म अप कर रहे हैं हम स्पाइन को. इनहेल, ओपन.
Exhale, close. Inhale, open. Exhale, close. Last time, inhale, chest को expand करेंगे, deep inhale लेंगे. Exhale completely and close the arms. सेंटर में आ जाइए. नेक्स्ट पोज हम लेंगे, आज सीखेंगे भुजंगासन. सो भुजंगासन में आप अपने पेट के बल लेट जाइए. आ जाइए इस पोज पे, पेट के बल लेट जाइए. पैर स्ट्रेट रहेंगे पीछे. पैर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर मत रखिएगा, पास में रहेंगे. टोज जो है वो मैट पे अच्छे से प्लेस कर दिए हमने. एल्बोज और पाम्स मैट पे आ गए हैं और आपकी चेस्ट मैट से ऊपर है, रेज्ड है आपकी अपर बॉडी. एंड यू आर लुकिंग अप, ऊपर देख रहे हैं आप. ब्रीदिंग करते रहिए यहाँ पे. इनहेल, एक्सहेल. सालंब भुजंगासन. सालंब मतलब सपोर्टेड. तो हमने अपने 4 आर्म्स से सपोर्ट लिया हुआ है भुजंगासन में आने के लिए. इसके बाद हम नेक्स्ट जो पोज में आएंगे वो भुजंगासन होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. कीप ब्रीदिंग. स्लोली एक्सेल. नेक्स्ट एक्सेल के साथ रिलीज करिए अपर बॉडी को. हाथों को सामने लाइए एंड टेक अ रेस्ट. टेक अ रेस्ट इन मकरासन. ठीक है, फिर से एक बार सालम भुजंगासन लेंगे हम. अपने 4 आर्म्स को साइड में लाइए एंड देन आपकी जो एल्बोज हैं वो चेस्ट के बिल्कुल पैरेलल होंगी और यहाँ से हम अपनी चेस्ट को रेस करेंगे, अपर बॉडी को रेस करेंगे ऊपर. हिप्स मसल टाइट कर सकते हैं इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग लोअर बैक पेन इन दिस पोज. Keep breathing. नेक्स्ट एक्सेल के साथ वापस मकर आसन पे आ जाइए. रेस्ट लेंगे हम यहाँ पे. 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए. ओके, नाउ अब हम लेंगे भुजंगासन. तो भुजंगासन के लिए आपको पेट के बल ही रहना है. अपने पाम्स को चेस्ट के बिल्कुल पैरेलल रखना है. चेस्ट के बिल्कुल साइड में रखिए एंड देन पाम्स को अच्छे से मैट पे रख के पुश करनी है हमको अपर बॉडी ऊपर की तरफ. एल्बोज बाहर नहीं जा रहे हैं मेरे. एल्बोज मेरे बॉडी के पास है. आई विल शो यू वंस अगेन. पाम्स को मैंने अपने चेस्ट के पैरेलल रखा. एल्बोज जो हैं वो बॉडी के पास में है एंड देन हाथों के बल से हमें ऊपर आना है, रेस करना है अपर बॉडी जितनी भी पॉसिबल है आना. यू कैन टाइटन योर हिप मसल्स टू सपोर्ट योर लोअर बैक. एक्सेल के साथ नीचे आ जाइए. मकर आसन पे रेस्ट लीजिए. बैक बेंड इज गुड फॉर द स्पाइन. क्योंकि हम हमेशा लैपटॉप्स या मोबाइल पे या टीवी पे बैठे रहते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी सिटिंग ज़्यादा रहती है, तो उसमें हमारा स्पाइन जो है वो नीचे की तरफ, सामने की तरफ ज़्यादा झुका रहता है. तो हल्के बैक बेंड्स लेना इज़ गुड फॉर द स्पाइन हेल्थ. फिर से करेंगे हम एक बार भुजंगासन. पाम्स पैरेलल आ गए चेस्ट के
एंड देन अपनी अपर बॉडी को पुश करना है मैट से दूर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपके शोल्डर्स हैं वो कान के पास ऐसे नहीं आ जाने चाहिए। स्क्रीन पे देखिए, कान के पास ऐसे नहीं होने चाहिए, बट शोल्डर्स को आपको कान से दूर रखना है, नीचे की तरफ, मैट की तरफ लाना है। रिलैक्स रहेंगे शोल्डर्स एंड जस्ट टेक अ डीप इनहेल हियर, exhale and release the pose. Come to Makarasana and rest. एक बार और लेंगे भुजंगासन हम, और इस बार भुजंगासन में आने के बाद हम पीछे की तरफ देखेंगे, पहले राइट तरफ एंड देन फिर लेफ्ट तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पाम साइड में आ गए, चेस्ट के पैरेलल, पुश किया मैंने बॉडी को अपने ऊपर, भुजंगासन पे आए, शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं ईयर से दूर, और यहाँ पे वी विल लुक बैक फ्रॉम द राइट साइड। सेंटर में आ जाइए, वापस सामने देखिए, एंड देन लुक बैक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। वापस सेंटर में आ जाइए एंड देन रिलीज। कम टू मकरासन, टेक वन ब्रेथ हियर, inhale, exhale। नेक्स्ट हम करेंगे शलभासन। तो शलभासन के लिए पेट के बल ही रहना है हमें, हाथ आ जाएंगे हमारे साइड में, बॉडी के साइड में आ जाएंगे। हमारा हेड रेस्टेड है मैट पे, तो यहाँ पे अपर बॉडी रेस्टेड रहेगी और हम अपने पैर को रेज करेंगे। पहले सिर्फ राइट लेग रेज करेंगे, जितना भी ऊपर पॉसिबल है रेज करना। रेज योर राइट लेग, ट्राई टू कीप द लेग स्ट्रेट एंड रिलीज। फोरहेड रेस्टेड है मैट पे। इनहेल, एक्सहेल के साथ रेज योर राइट लेग, कीप इट स्ट्रेट, point your toes outwards and release. Take a deep inhale, exhale के साथ raise your right leg again, keep breathing, release. सेम चीज करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। इनहेल, exhale, raise the left leg, keep it straight, keep breathing and release. Inhale, exhale and raise the left leg. Release. Last time, inhale, exhale and raise the left leg again. Keep breathing. Release. अब ये जो हमने दोनों लेग्स पे सेपरेटली किया, अब हम साथ में करेंगे। इनहेल, एक्सहेल के साथ रेज बोथ द लेग्स अप, ट्राई टू कीप देम स्ट्रेट, रिलीज। इनहेल, exhale and raise the legs, hold and release. Last time, both legs. Inhale, exhale, raise, hold, release. अब इस बार हम हाथों को भी इंक्लूड करेंगे शलभासन पे। दोनों हाथ हमारे आ जाएंगे सामने, पैर वैसे ही रेस्टेड है पीछे। हम जब पैरों को पीछे रेस करेंगे ऊपर, तब हाथों को भी सामने ऊपर रेस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल एंड रेज legs and hands up, look towards the front, सामने देखिए, release,
एक बार और करेंगे हम। इनहेल, एक्सहेल, रेज। 1 breath here, release, well done। अभी हमने हल्के बैक बेंड्स लिए, उसके बाद हमको एक फॉरवर्ड बेंड लेना ज़रूरी है। पुश योरसेल्फ अप, कम टू बालासन, ब्रीथ हियर। ऑल राइट, कम अप। अब यहाँ से हम आ जाएंगे दंडासन पे। दंडासन कैसे करना है? अपने सिट बोन्स पे आ जाइए। हिप्स पे हम जिन बोन्स पे बैठते हैं, जिन बोन्स के सहारे हम बैठते हैं, उनको सिट बोन्स कहते हैं। सिट बोन्स पे आ गए, दोनों पैर सामने की तरफ हमने ओपन कर लिए हैं, स्ट्रेट। यहाँ पे कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, head straight, shoulders roll back and move them down, relax your shoulders, नी कैप को एंगेज कीजिए, मतलब कि हमारे लेग मसल्स को एंगेज कीजिए, मतलब हमारी जो नी कैप है वो ऊपर की तरफ पुल अप होंगी, क्वाड मसल्स जो हैं वो एंगेज होंगे, टाइट होंगे। टोज को अपनी तरफ रखिए, लूज मत छोड़िए बट टाइट रखिए, अपनी तरफ रखिए। हाथों को नीज पे रख सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। कोर मसल्स भी एंगेज्ड है हमारे। एंगेज्ड मतलब कोर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स हमारे टाइट हैं। दिस इज दंडासन, द कंप्लीट बॉडी इज एक्टिव। इसके बाद राइट लेग स्ट्रेट रहेगा, लेफ्ट लेग को आपको राइट नी के बाहर लाना है। आपका जो लेफ्ट फुट है वो राइट नी के बाहर आ गया। आपको हल्का सा ट्विस्ट लेना है राइट तरफ, दोनों हाथ आपके राइट साइड आ गए। एंड देन इस पोज में आने के बाद, मेरु वक्र आसन है ये, इस आसन में आने के बाद यू हैव टू बेंड डाउन टुवर्ड्स द राइट साइड। अभी इतना ही बेंड हमें नीचे लेके जाना है जब तक हमारे दोनों सिट बोन्स मैट पे हैं। ऐसे उठा नहीं लेना है, ऐसे उठाने पे तो आप पूरा नीचे आ जाएंगे, राइट? ऐसा नहीं करना है। दोनों सिट बोन्स मैट पे रहेंगे। ट्राई टू कीप देम ऑन मैट एंड फोल्ड होना है नीचे। कीप ब्रीदिंग। रिलीज, सेंटर पे आ जाइए। पैरों की डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, पैर वैसे ही रहेंगे। हाथों को हमने एक तरफ का ट्विस्ट लिया है तो हम दूसरी तरफ का भी ट्विस्ट ले रहे हैं। हाथों को दूसरी साइड रखिए एंड जस्ट टेक अ ट्विस्ट। डोंट मूव डाउन, जस्ट बी इन द ट्विस्ट। ठीक है, सामने आ जाइए, सेंटर पे आ जाइए। लेफ्ट लेग अप स्ट्रेट रहेगा, राइट फुट लेफ्ट नी के बाहर आ जाएगा। लेफ्ट तरफ हम ट्विस्ट होंगे। ट्विस्ट जो हो रहे हैं हम स्पाइन से हो रहे हैं अपनी ट्विस्ट। अपर बॉडी को हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, हम ऐसे ट्विस्ट नहीं हो रहे हैं, हम अपनी हिप उठा के ट्विस्ट नहीं हो रहे हैं, बट हिप दोनों मैट पे हैं। वी आर ट्विस्टिंग फ्रॉम द नेवल। दोनों हाथ आपके बॉडी के लेफ्ट साइड आ जाएंगे एंड वी गो डाउन लिटिल बिट। जितना भी पॉसिबल है ट्राई करिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सहेल। नेक्स्ट इनहेल के साथ सेंटर पे आइए, लेग्स को चेंज नहीं करेंगे, हाथ को राइट तरफ ले आएंगे एंड जस्ट हम एक ट्विस्ट ले रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन पे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए। नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे वो है पश्चिमोत्तानासन, मतलब कि हमें फॉरवर्ड फोल्ड होना है, बेंड होना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप कोई स्ट्रैप हो अगर आपके पास जो स्ट्रेचेबल नहीं है, स्ट्रैप रख लीजिए या फिर कोई दुपट्टा ले लीजिए, तो वो हेल्पफुल होगा आपको फॉरवर्ड फोल्ड होने के लिए। कैसे, मैं आपको शो करती हूँ स्ट्रैप से। कुछ इस तरह की स्ट्रैप मिलती है योगा स्ट्रैप के नाम से, बट ज़रूरी नहीं है खरीदना। अगर आपके पास दुपट्टा है, कोई स्टोल है तो काम चल जाएगा उससे, बट स्ट्रेचेबल नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। पश्चिमोत्तानासन के लिए आप दंडासन पे बैठ गए हैं, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। आप अपने नी बेंड करके पैर पे हुक कर लीजिए बेल्ट को या दुपट्टे को, एंड देन इनहेल, एक्सहेल के साथ यू हैव टू फोल्ड फॉरवर्ड, सामने की तरफ आना है, बट ध्यान रखिए कि आप स्पाइन को मोड़ते हुए सामने नहीं आ रहे हैं, आप अपनी हिप से मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा। दिस इज द मूवमेंट, ठीक है। चलिए साथ में करिए। इनहेल, एक्सहेल, फोल्ड फॉरवर्ड, टोज को, पैरों के पंजों को अपनी तरफ ही रखिए, नी पे बेंड रख सकते हैं, एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ द बेल्ट पुल योर चेस्ट टुवर्ड्स योर थाइज एंड कीप ब्रीदिंग इन दिस पोज। आप अगर ग्रैब कर पा रहे हैं डायरेक्टली अपने टोज को, तो टोज को ग्रैब कीजिए एंड इस पश्चिमोत्तानासन पे आप रह सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आपके शोल्डर्स जो हैं वो कान के पास ऐसे, आप ऐसे स्ट्रेस्ड नहीं है इस पोज में, बट आप शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखें, कान से दूर हैं शोल्डर्स, और आप इस पोज में हैं। 3 ब्रेथ्स के लिए हम रहेंगे इस पोज में। सो लेट्स ब्रीथ टुगेदर। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, रिलीज, आराम से रिलीज करिए। दंडासन पे आ जाइए, और दंडासन पे आने के बाद लेट जाइए, अपने कमर के बल, पीठ के बल लेट जाइए। यहाँ पे जब आप सेटल हो जाएंगे लेटने पे, देन अपने पैरों को अपने हिप्स के पास लेके आना है, नी बेंड करके। हाथ हमारे साइड में रहेंगे, पाम्स फेसिंग डाउन। सेतु बंदासन लेंगे हम यहाँ पे। टेक अ डीप इनहेल, एक्सहेल के साथ पुश योर हिप्स अवे फ्रॉम द मैट। थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करना है, एंड जस्ट बी इन दिस पोज। सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। यहाँ पे अगर आपके नेक में प्रेशर आ रहा है तो आप अपनी चिन को चेस्ट के पास रखिए, तो इलॉन्गेट हो जाएगी आपकी नेक, तो पेन नहीं होगा। कीप ब्रीदिंग, रिलीज। आराम से हिप्स को वापस मैट पे ले आइए, रेस्ट लीजिए। यहाँ पे हम ये कुछ बार करेंगे सेतु बंद आसन।
लेग मसल्स, ग्लूट मसल्स सबको स्ट्रॉन्ग करता है ये आसन। ये एक इन्वर्जन आसन का टाइप भी है। फिर से करेंगे हम एक बार। इनहेल, एक्सहेल और अपने हिप्स को मैट से दूर ले जाइए। हिप मसल्स को टाइट कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने क्वाड मसल्स को। नी के ऊपर जो मसल्स होते हैं क्वाड मसल्स कहते हैं उन्हें टाइट कीजिए, स्ट्रेंथ लाइए उनमें। कीप ब्रीदिंग, वन मोर ब्रेथ। एक्सहेल के साथ वापस मैट पे आ जाइए। एक बार और करेंगे। इनहेल, exhale and push your hips away from the mat. Stay, hold here. Release. Once again, inhale, exhale, come to Setubandhasan. Release. नेक्स्ट हम सुपाइन ट्विस्ट लेंगे। तो सुपाइन ट्विस्ट के लिए दोनों हाथों को आप साइड में ओपन कर लीजिए। ओपन इट वाइड। दोनों लेग्स ऊपर उठाइए मैट से और हम दोनों पैरों को राइट साइड लेके जाएंगे। ट्विस्ट लेंगे। राइट साइड मूव किया पैरों को। अगर ज़मीन तक नहीं आ पा रहे हैं आपके पैर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पैरों के नीचे कोई अच्छा कुशन रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। मान लीजिए आपके पैर यहीं तक आ रहे हैं तो कुशन रखिए यहाँ पे सपोर्ट के लिए। हाथ साइड में ओपन है और आपकी दृष्टि जो है वो लेफ्ट तरफ है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपके दोनों शोल्डर्स मैट पे होने चाहिए। ट्विस्ट आपकी स्पाइन से आ रही है। एंड ब्रीथ हियर। कम टू सेंटर। हाथ वैसे ही रहेंगे। दोनों लेग्स को सिमिलरली लेफ्ट तरफ लेके जाएंगे। दृष्टि आ जाएगी आपकी राइट तरफ। दोनों शोल्डर्स मैट पे ही हैं। एंड ब्रीथ हियर। रिलीज। सेंटर में आ जाइए। दोनों नीज को हग कीजिए अपने हाथों से कुछ इस तरीके से और अपने अपर बॉडी को रेज कीजिए एंड ट्राई टू ब्रिंग योर नोज टुवर्ड्स द नीज। अपनी नाक को नीज के पास लाने की कोशिश कीजिए। पवन मुक्तासन। रिलीज। एक बार और लेंगे हम। इनहेल, exhale and come to Pavan Muktasan. Raise your upper body, raise your chest and release. पैरों को रिलीज कर दीजिए। हम अपना लास्ट पोज शवासन लेंगे। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को साइड में ढीला छोड़ दीजिए। पाम्स फेसिंग अप। Remove your specs, close your eyes. Consciously अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करिए। ऑब्जर्व करिए कहीं के मसल्स टाइट हैं तो उन्हें रिलीज करिए। फोकस ऑन योर लेग्स।
Release any tight muscle. Focus on your pelvic and stomach area. Relax करिए. डीप ब्रीदिंग करिए और हर एक एक्सेल के साथ जस्ट रिलैक्स, कॉन्शियसली रिलैक्स योर बॉडी. अपने हाथों को रिलैक्स करिए. शोल्डर्स रिलैक्स. रिलैक्स योर नेक. रिलैक्स योर फेशियल मसल्स. जॉज को ढीला छोड़ दीजिए. आई मसल्स को रिलैक्स कीजिए. माथे को रिलैक्स कीजिए. एक बार पूरी बॉडी रिलैक्स अच्छे से हो जाए तो अपना सारा ध्यान ब्रीदिंग पे ले आइए अपनी. ऑब्जर्व करिए कैसी इनहेल और कैसी एक्सहेल हो रही है बॉडी में. चेंज मत करिए किसी भी तरीके से, जस्ट ऑब्जर्व. सांसों की डिटेल्स पे फोकस कीजिए. कैसे जब आप इनहेल कर रहे हैं तो ठंडी एयर अंदर जा रही है और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तब वार्म एयर बाहर आ रही है. हर इनहेल के साथ आपकी चेस्ट एक्सपैंड हो रही है. स्टमक भी एक्सपैंड हो रहा है और हर एक एक्सहेल के साथ चेस्ट अंदर जा रही है, स्टमक भी अंदर जा रहा है. ऑब्जर्व द ब्रीदिंग पैटर्न. हम अपनी डेली लाइफ्स में इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी बेसिक चीज़ें जो कि हमारी हैं, बॉडी, ब्रेथ, सबको एक किनारे कर देते हैं, भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं. योग में आसन प्रैक्टिस और प्राणायाम प्रैक्टिस, ये दोनों प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आपकी अवेयरनेस बढ़ाती है आपकी बॉडी और आपकी ब्रीदिंग के प्रति. और एक बार आपकी अवेयरनेस जब बॉडी और ब्रेथ से सिंक हो जाती है तब प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत इजी हो जाता है. अदरवाइज माइंड बहुत इधर उधर भटकता रहता है. जब भी आप रेडी फील करें तो एक तरफ करवट लीजिए. करवट पे रहिए कुछ मोमेंट के लिए. अपनी हाथों की मदद से बैठ जाइए. कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन पे आ जाइए. आंखें बंदी रखिए. रब योर पाम्स. अपने आंख और अपनी आंखों पे और चेहरे पे लगाइए पाम्स को. वार्मथ को फील करिए. स्लोली ओपन योर आईज. रिलीज योर हैंड्स.
Thank you for practicing with me. We'll meet in the next class.